हेलो बच्चों, हम रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इट मे बी डिफाइंड एज द चार्ज विच an atom of the element has in its ion or appears to have when present in the combined state with other atom। इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल से निकाल के देखेंगे। पहले हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in the free or elementary state or in any of the allotropic form is always 0। एग्जाम्पल के लिए जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ओजोन, in all these oxidation number of each atom is 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो इन एलिमेंट्स में फ्री स्टेट में क्या होगा, 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस, कि सोडियम प्लस पे जितना चार्ज है उतना ही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे सोडियम पर प्लस का 1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। मैग्नीशियम 2+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2+। एल्युमिनियम पे 3 के प्लस चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। और ऐसे ये क्लोराइड आयन है, इस पर माइनस का 1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। सल्फर का इस पर माइनस के 2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। नाइट्रोजन पर -3 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन इन कंबाइंड स्टेट विद नॉन मेटल एंड -1 व्हेन कंबाइंड विद एक्टिव मेटल कॉल्ड मेटल हाइड्राइड सच एज लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड एक्सेट्रा। कि जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है अगर वो नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है तब तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। लेकिन अगर मेटल के साथ कंबाइंड है, मेटेलिक हाइड्राइड बना रहा है, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये सब आपकी मेटल्स हैं तो इनके साथ हाइड्राइड बना रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है वो अधिकतर कंपाउंड्स में -2 होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। उसमें से देखिए, एक तो परऑक्साइड, जितने भी आपके परऑक्साइड होंगे जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, बेरियम परऑक्साइड है BaO2, सोडियम परऑक्साइड है Na2O2। तो परऑक्साइड्स में जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1। एंड इन एक है आपका OF2 कंपाउंड, OF2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। और O2F2 होता है, O2F2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। और सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं जैसे आपका KO2, RbO2, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -½ होता है। तो वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना है, -2, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें से एक तो आपका क्या हो गया, परऑक्साइड्स, ये दे दिए गए आपके, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, OF2 में +2, O2F2 में +1, और जो आपके सुपर ऑक्साइड हैं उसमें -½ ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव while that of नॉन मेटल इज नेगेटिव। जो आपके बाइनरी कंपाउंड्स हैं उसमें जो मेटल से और नॉन मेटल से मिलके बने हैं
तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का ऑलवेज पॉजिटिव है और नॉन मेटल का नेगेटिव। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है, क्लोरीन माइनस वो नॉन मेटल है। तो सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा पॉजिटिव में और क्लोरीन का नेगेटिव में। यहाँ पे सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन नंबर और क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर। इन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द combination of non-metallic atom, the atom with higher electronegativity is given नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। कंपाउंड जो किससे बन रहे हैं, केवल नॉन मेटेलिक एटम से बन रहे हैं, तो उसमें जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका पॉजिटिव में होगा। जैसे ClF3, इसमें फ्लोरीन किस में है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना किस में होगा, नेगेटिव में, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में। तो यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3। फिर है आपके न्यूट्रल कंपाउंड्स। इन न्यूट्रल कंपाउंड्स द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज 0। जो आपके न्यूट्रल एटम्स हैं उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इन कॉम्प्लेक्स आयन, जो आपके कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन द आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा, जो उस पर चार्ज होगा उसके इक्वल होगा। जैसे सल्फेट है, सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन मस्ट बी इक्वल टू -2। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए हमने एग्जाम्पल ले लिया एक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है, तो जिसका निकालना उसको हमने x मान लिया कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x है। अब ऑक्सीजन के कितने इसमें एटम है, 2 हैं, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, -2, तो यहाँ पर हमने -2 लिख दिया। और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन न्यूट्रल कंपाउंड होता है 0, तो ये इक्वल हो गया 0 के। तो यहाँ पर आ गया आपका -2 से +2 मल्टीप्लाई होके -4, x - 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ये -4 इधर चले गए और x इज इक्वल टू 4 +4। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। फिर सल्फर में देखिए, सल्फर में H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें देखिए सल्फर का निकालना है तो उसको हमने x मान लिया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, यहाँ पर हमने +1 लिख दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पर 2 लिख लिया। तो ये आपका ये इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। 2 + x इज इक्वल टू 0 आ गया आपका और x इज इक्वल टू किसके आ गए, -2। तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया -2। फिर देखिए फास्फोरस का इन Na3P4, सोडियम फास्फेट में फास्फोरस का निकालना है हमें, तो फास्फोरस का हमने x मान लिया। नाइट्रोजन के 3 एटम है, यहाँ पर 3 लिख लिया और नाइट्रोजन पर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 4 एटम है तो यहाँ पर 4 लिख दिया और सारा मिला के इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। अब ये देखिए 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 में से 3 माइनस हो के ये आ गया आपका -5, x - 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू किसके आ गया, +5। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम फास्फेट में +5 होंगे। फिर हम एक आयन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीज इन MnO4 -1। अब इसमें देखिए हमें मैग्नीज का Mn का निकालना है, इसको हमने x मान लिया। ऑक्सीजन के 4 एटम है, यहाँ पे 4 लिख दिया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, यहाँ पे -2 लिख दिया।
यहाँ पर अब इसको इक्वल जीरो ना होकर जितना इस पर चार्ज है आयन पे इक्वल उसके होगा। तो यहाँ पर इक्वल किसके हो गया, -1 के, क्योंकि -1 का इस पर चार्ज है। तो ये आपका आ गया x-8 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 8 इधर आके प्लस के हो गए, 8 - 1 इज इक्वल टू 7। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर MnO4- में 7 होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये देखिए हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन 10th क्लास में भी पढ़ी है, ये बिल्कुल उसी तरह से है सेम। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर भी वही है, वही डेफिनेशन है। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए थर्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमने कोई रिएक्शन लिख ली, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक प्लस सल्फर इज इक्वल टू जिंक सल्फाइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने रिडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में ले लिया कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इधर 4, तो ये आपकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये ऑक्सीजन का यहाँ पर 0 और यहाँ -2, ये हो गई रिडॉक्स, ये हो गई रिड्यूसिंग रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में किसका, कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड break up into 2 or more simple substance are called decomposition reaction। उसमें 2 और more कंबाइंड होकर 1 बनाते हैं, इसमें 1 कंपाउंड ब्रेक होकर 2 और more सिंपल सब्सटेंस बना रहे हैं। अब ये देखिए आप, H2O ब्रेक होके इससे बन रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिख रखा है ऊपर, यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 था और यहाँ पर 0 हो गया। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन की। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और यहाँ पर 0, तो ये आपकी किसकी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन की। हाइड्रोजन वाली रिडक्शन की और ऑक्सीजन वाली ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोरेट से आपका बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच एन एटम और आयन इन ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन एटम और आयन ऑफ सम अदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें क्या होगा कि वो रिएक्शन जिसमें एक एटम या आयन किसी कंपाउंड में रिप्लेस्ड हो रहा है दूसरे एटम और आयन से, जैसे X + YZ। तो इसमें क्या हो रहा है कि X ने Y को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर अपने आप आ गया और इसको रिप्लेस करके अलग कर दिया। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखिए, इन दिस रिएक्शन a metal is displaced by some other metal in the elemental state. For example, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट में से कॉपर को जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह अपने आप आ गया, ये आपकी रिएक्शन हो गई इसकी। वैनेडियम पेंटॉक्साइड प्लस कैल्शियम, तो यहाँ पर कैल्शियम ने वैनेडियम को डिस्प्लेस कर दिया। Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम ने यहाँ पर Fe को डिस्प्लेस कर दिया। फिर है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन ए मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेस अनदर नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। द नॉन मेटल डिस्प्लेस्ड redox reaction are mainly displacement reactions
हाँ, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन ए मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेस अनदर नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड. नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट redox reaction are mainly hydrogen displacement or oxygen displacement reaction. All alkali metals and some alkaline earth metals which are very good reductant will displace hydrogen from cold water. जितनी भी आपके अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन को कोल्ड वाटर में से ही डिस्प्लेस कर देती हैं. लेस एक्टिव मेटल है जैसे मैग्नीशियम है ना, आयरन है, तो ये कोल्ड वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करती. दे रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस डाईहाइड्रोजन गैस. मैनी मेटल including those which don't react with cold water are capable of displacing hydrogen from the acid. बहुत सी मेटल ऐसी हैं कि वो कोल्ड वाटर्स में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करती, वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है. तो आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, magnesium chloride plus hydrogen. The reaction of zinc magnesium with HCl are used to prepare dihydrogen in the laboratory. Laboratory में हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए इन रिएक्शन का यूज़ किया. अभी नेक्स्ट देखिए, हेलोजन कैन आल्सो शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हेलोजन्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती हैं. ये हेलोजन है प्लस फ्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसमें एक्स क्या हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. इनफैक्ट फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव दैट इट इवन अटैक. अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में कि हेलोजन्स कैन आल्सो शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक्वस सॉल्यूशन में ये कोई हेलोजन है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, और वेयर एक्स में भी क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. ऐसे ही फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव देन इट इवन अटैक वाटर एंड डिस्प्लेस ऑक्सीजन ऑफ वाटर. ऑन द अदर हैंड क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड इन एक्वस सॉल्यूशन. क्लोरीन क्या कर सकता है, ब्रोमाइड को और आयोडाइड को डिस्प्लेस कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में से. फिर एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अब ये देखिए क्या होती है. ए रिएक्शन इन विच द सेम स्पीसीज इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. फॉर सच रिडॉक्स रिएक्शन टू अकर the reacting species must contain an element which has at least 3 oxidation state. अब इसमें देखिए कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है और उसमें एक ही स्पीसीज में क्या होगा कि वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगी. एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं. ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है. डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हुआ, उससे वाटर बना और ऑक्सीजन बनी. अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +1 है और इधर भी क्या है, +1. अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, यहाँ पर -1 है और यहाँ पे देखिए वाटर में -2 और यहाँ पर ऑक्सीजन में 0. तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने शो हो रहे हैं, 3 शो हो रहे हैं यहाँ पर. एक -1, एक -2, एक 0. तो इसलिए ये आपकी कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1 इन peroxide ion, increase to 0 in oxygen and decrease to -2 in water. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं. फास्फोरस
सल्फर एंड, पहले फास्फोरस का ही देख लेते हैं। फास्फोरस की एल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये फास्फोरस, ये कोई एल्कलाइन मीडियम प्लस वाटर, इससे फास्फीन और H2PO2 माइनस बन रहे हैं। अब यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इधर 0, यहाँ पर -3, यहाँ पर +1। तो यहाँ पर फास्फोरस के कितने ऑक्सीडेशन नंबर शो हो रहे हैं? 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो हो रहे हैं। तो इसलिए ये कैसी रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। सल्फर की रिएक्शन भी अल्कलाइन मीडियम में। तो ये तो इसकी क्या हो रहा है? यहाँ पर 0 है ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का, और यहाँ पर -2। तो ये तो आपकी क्या हो गई? रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। यहाँ पे देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर +2। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है? सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है। और सल्फर कितने ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है? 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, 0 और -2 और +2। तो इसलिए ये भी आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपका क्लोरीन की अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रही है, और इधर तो आपका देखिए क्लोरीन का 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, और इसमें आ गया ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का -1। तो यहाँ पे क्लोरीन रिड्यूस हो रही है, 0 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। यहाँ पर देखिए 0 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया इसका? +1। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रही है। और क्लोरीन कितने ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रही है? 3, 0, +1 एंड -1। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी सारी डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन है। और जो आपकी सबसे लास्ट में रिएक्शन है क्लोरीन वाली, दिस रिएक्शन डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ हाउसहोल्ड ब्लीचिंग एजेंट। द hypochlorite ion act as a bleaching agent by oxidizing the coloring matter to colorless compound. Okay.